कितने ही महापुरुषों ने कितने घोर तपस्या की जंगलों में त्याग किया, कितने ही संतों ने महापुरुषों ने पूरी जिंदगी भर के लिए ऐसे ऐसे खान पान त्यागे, कठोर से कठोर क्रियाएं की। किस लिए की कि उस प्रभु की तलाश करें जिसने इतनी सुंदर रचना रची, कितनी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति इंसान किन्नर बानर राक्षस भूत प्रेत कितनी योनियां बनाई और सबकी पूर्ति करता है। और सब अपने अपने सिस्टम से चले जा रहे हैं, सब एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, सब एक दूसरे की कमी पूरी भी करते हैं, और फिर भी वो अपने हिसाब से दुनिया चली जा रही है। तो वो कारीगर कितना भारी होगा उसको देखना चाहिए। उसकी खोज करने के लिए ऐसे लोगों ने प्रयास किए, और उनमें से नाम लिया जाए तो मुख्य करके जीव को समझाने के लिए कि देखो, जिस खान पान को पाके या इंद्रिय भोगों के थोड़े स्वाद में फंस के या दुनियादारी के सुखों को देख के तुम मस्त होते हो चंद रोज के, और उनका भी परिणाम क्या है, कुछ समय के बाद में वो जो जिसको आनंद कहते हो दुख में बदल जाता है, स्थायी नहीं है। स्थायी सुख तो कहाँ है? जिसको प्रभु के दर्शन होंगे, जिन्होंने अपना मन उसमें लगा लिया, और जिनको उनकी प्रीति लगी दुनिया के रस उनको फीके लगे। शेख फरीद 36 वर्षों तक जंगलों में रहे, खान पान घर बार सब त्याग दिया। पहले 12 वर्ष किसने बताया? उसकी माँ ने बताया। शुरू में बच्चा कब मानता है? बच्चे को थोड़ा लालच देके किसी काम के लिए लगाते हैं। आप भी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसको प्रलोभन देते, तुझे टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तुझे पैसे देंगे, तुझे अच्छे कपड़े लेके देंगे, जा तू स्कूल में जा। माँ बाप उसका हित करने के लिए उसको थोड़ा लालच देके सिखाते हैं। शेख फरीद की माँ ने छोटी उम्र में ही उसको शक्कर का लालच दिया। उन जमाने में ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती थी, और उन्होंने छोटी उम्र में एक कुरान शरीफ को याद कर दिया था, रोजाना उसको पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर उसको मालिक को, खुदा को, अल्लाह ताला को ढूंढना है, पाना है, तो उसकी तलाश ऐसे नहीं, बहुत त्याग करके तब करना पड़ेगा। त्याग क्या किया? जंगलों में निकल गया, 12 साल लगाए। 12 साल के बाद आ गया, बेटा क्या किया? कि बहुत कठोर तप किया। भूख लगी, क्या किया? पेड़ों के पत्ते खा लिए, तोड़ के फल खा लिए। बोला तुमने फिर उसके पत्ते खाए तो उनको तकलीफ हुई होगी। बोला उनको क्या तकलीफ होनी चाहिए? 12 साल में कभी नहाया धोया नहीं, बड़े बाल हो गए, उड़ने के कारण कंगा डाल के खींच के और उन्होंने निकाला नहीं। कहने लगे अम्मा थोड़ा ठीक ढंग से कंगी करो बालों में मुझे। बोली क्यों, क्या हो गया? कि तकलीफ होती है। बोले इनसे क्या तकलीफ होती है? बोला जैसे तुझे इनसे तकलीफ होती है, पेड़ पौधों के पत्ते फल तोड़ने से उनको भी तकलीफ होती है। बोला तो 12 साल मेरे व्यर्थ गए। अगली बार फिर 12 साल गए, और अगली साल जब 12 साल दूसरे बिताए, काठ की रोटी गले में डाल ली, और भूख लगती थी तो उसी रोटी पर मुंह में एक बार देके और वापस कर लेता। लिखा उसने अपने दोहों में, लिखा है रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खादी है चोपड़ी बहुत सहन के दुख। कि जो चोपड़ी, जो खुशी का जो रस भरे खान पान खा के खुश होते हैं ना, उनको बहुत दुख। मेरी रोटी तो काठ की है और मेरी भूख लावण है, कुछ नहीं।
रावण बोला जिस चीज के लिए लगाए खाते वो मेरी भूख है, भूख लगती है तो मुंह में लेके छोड़ देता, लेकिन उससे भी कुछ नहीं आया। तो बोला बेटा अभी तुझे वो चीज प्राप्त नहीं हुई। फिर चला गया, फिर 12 साल लगाए, और वो तप इतना कठोर तप किया कि समाधि में बैठ गया तो शरीर पे दीमक चढ़। कोई लकड़हारा आया, आके उसने सोचा एक सूखी लकड़ियां काटता था, ये सूखी लकड़ी होगी। को लड़ा, उसमें मारा, मारते ही देखता था इसके नीचे इंसान बैठा है। उनकी भी समाधि टूटी, वो क्षमा मांगने लगा। बोला कोई बात नहीं भैया, तेरा कसूर नहीं है, तू भी किसी चीज की खोज में आया, हमें भी किसी चीज की खोज में आया। बस चलता है। उसी 12 साल में बैठे बैठे तप करने से, साधना किसी चीज की करो आपको उसमें दक्षता तो प्राप्त हो जाएगी। कोई भी काम करो। पढ़ते थे, लिखना सीखा था मुश्किल से, टेढ़ी टेढ़ी मेढ़े अक्षर बना के, लेकिन जब लिखना पूरा सीख गया, अभ्यास जब पूरा हो गया, अब मुंह दूसरी तरफ करके भी लिख सकते हैं। महात्मा लोग जो दृष्टि की साधन करते हैं उनमें दृष्टि की ताकत आ जाती है। जिस चीज पे दृष्टि डालें, अगर वो चाहें तो उसको उसी टाइम उसको हर प्रकार से सुखी बना सकते हैं, हर प्रकार की तकलीफ मिटा सकते, तवज्जो के साथ अगर दृष्टि डाल दें। वचन की सिद्धि जब आती है, जब वचन की साधना करते हैं और प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। जिसको वो मन से आशीर्वाद दे देंगे, वचन से कोई भी लफ्ज कह देंगे, पूरा होगा वो। संकल्प की सिद्धि अंतर में शिथिल होकर एकाग्रता की वजह से आदमी को आत्म शक्ति इतनी जागृत हो जाती है उनकी कि जो भी संकल्प उठाएंगे पूरा हो जाएगा। जो विचार करेंगे कि भाई ये काम हुआ नहीं, देखते ही देखते हो जाएगा। 36 साल में उनको ये साधना करते करते ये शक्ति आ गई। एक दिन बैठे हैं मस्ती में, शाम के टाइम पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं, सारे चहचहाते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं, अपने दिन की बातें करते होंगे सारे, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तूने क्या किया, तूने क्या। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, इकट्ठे होते हैं तो बड़ा कलरव होता है। शाम के टाइम जाके देखोगे पेड़ों में तो सब पक्षी वक्षी बैठे थे और वो ध्यान समाधि में था। शोर शराबा करता है तो आदमी का चित्त भंग होता है, ख्याल बदलता है, दूसरी तरफ ध्यान पलट जाता है, तो क्रोध आया। क्योंकि आदमी जब किसी भी काम में लगा होता है, दूसरा आदमी विघ्न पैदा करता है तो गुस्सा आता ही है। देखा, गुस्से में आके उनको चिड़िया को बोला कि मर जाओ, तो इतना शोर करती हो, मर जाओ। सारी चिड़िया मर की देखते। गरूर हो गया कि वाह, अचानक ये क्या हो गया, मेरे अंदर तो पूरी शक्ति आ गई। माँ कहती थी कि तेरा काम पूरा नहीं हुआ, पूरा काम हो गया। लेकिन सोचा पाप कर दिया तूने। बोला कि मैं मार सकता हूं तो क्या जिंदा भी कर सकता हूं। कहने लगा चिड़िया उठ जाओ। ऐसा करना था, चिड़िया उठ गई। फिर उठ के चल दिया कि माँ को जाके बताऊंगा कि देख लो। लेकिन आगे की तो लंबी चौड़ी बात है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उसको। मतलब ऐसा उसने इतना तप किया और उसके बावजूद भी कई लोगों ने क्या किया, बोले उसी दौरान में बोले तू किस तलाश में फिरता है कि प्रभु की तलाश में हूँ। किसी ने जो कह दिया वही कर दिया कि प्रभु ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, नहीं तेरे पैर बांध के उल्टा कुएं में लटक जाए, तेरे को परमात्मा मिल जाएगा। वही कर दिया, पैर अपने बांध के रस्से से कुएं में लटक गया। चील कौवों ने सोचा मर गया है, उल्टा लटका हुआ तो उन्होंने सोचा मर गया है, ये ना हिलता है ना डुलता है। उन्होंने आके उसका मांस खाना शुरू कर दिया, जिंदे जी। जिस चीज को हम इतना आसान समझते हैं ना कि इतनी आसानी से मिल जाती है, वो बहुत मुश्किल चीज है, ऐसे नहीं मिलती।
हम तो टाइम पर अगर खाना ना मिले तो हाय तौबा करते हैं, मन की चीज़ नहीं मिले तो हाय तौबा करते हैं, सब्जी में उसमें नमक मिर्च या कोई मसाला कम हो तो हम झगड़ा करते हैं, अगर हमारी मनमर्जी के अनुसार नहीं मिलता तो झगड़ा करते हैं। लेकिन प्रभु के भगत हैं, उनको इन चीज़ों से सरोकार नहीं, वो जीने के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं, कि वो जिंदा रहें। बस शरीर को जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसके लिए खाते हैं। तो कुएं में उल्टा लटक गया, कौन ठुंगे मारने शुरू कर दिए मांस खाने के लिए। कहा भी है, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मनारी मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर कह, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। लागी का मार्ग, जिसको लगन लगती है उसका रास्ता ही अलग। ये तो एक फरीद की बात कही, जितने महापुरुष हुए, किसी राजाओं ने किसी को यातना दी, दरिया में डबोया, किसी को चैनों से बांध के कबीर साहब जैसे संतों को फेंक दिया गया, किसी को ताते तेल के कढ़ाइयों में होम दिया गया। कहाँ पांचवें गुरु अपने अर्जुन साहब के साथ में क्या किया कि पूरी चमड़ी उधेड़ दी, गर्म रेत और गर्म पानी में उस डाल के शरीर पे। नानक साहब से चक्की पिसवाई गई, रविदास जी के हाथ कटवा दिए गए, कितनी उनको पीड़ा, कितनी तकलीफ दी गई, लेकिन आखिर उनको लगन जिस चीज की लगी थी उसके में कोई कमी नहीं आने दी। तो ये कभी ना सोचो कि ये चीज आसानी से मिल जाएगी। हमारा तो युग ऐसा है, इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं। संतों ने कृपा करके ऐसा छोटा सुलभ रास्ता बता दिया। अब वो तकलीफ और वो पीड़ा कौन सहेगा। लेकिन जगत और भगत की दुश्मनी होती है। दुनियादारों का काम होता है कि वो उल्टे सीधे वचन बोलना, उनको रास्ते से भटकाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह देना, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो उनको पकाने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, उनके धैर्य को देखते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है। वो मौज भी प्रभु की तरफ से ही भेजी जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर परमात्मा ने खुद कहा कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं ना। कि अगर वो डिगता नहीं है, टिका रहता है, तो उसको एक पल में निहाल कर देता, देर नहीं करता। और एक पल में निहाल करने का मतलब राजा हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। कहीं किसी के घर पानी भरना पड़ा, कहीं शमशान घाट में रहना पड़ा, कभी रोटी नहीं मिली, भूखा सोना पड़ा, पत्नी को बेच देना पड़ा, लड़के को बेच देना पड़ा। उसके सामने ही उसका लड़का भी गुजरा, पत्नी भी गुजरी। लेकिन जब आखिरी वक्त आया और खुद भी अपनी पत्नी को ही जब मारने के लिए तैयार हो गया और खुद भी आग में कूदने के लिए तैयार हो गया, तो प्रभु ने दर्शन देके न्याय किया कि नहीं किया। परीक्षा थी, हर एक को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। जो परीक्षा से घबरा के उकता के भाग जाता है तो वो तो कायर कहलाता है। लेकिन इस युद्ध भूमि के मैदान में ये लड़ाई है काल और माया के देश में इस जीव की। जो ठहर जाता है और मुकाबला करता है तो उसको पल में निहाल कर देते, देर नहीं करते। क्योंकि जिसको तुम याद करते हो, जिससे सहारा और ओट लेते हो, वो अगर उसकी मदद नहीं करे तो उसको लज्जा लगती है। इसलिए वो अंग संग रह के खुद हाजिर होकर उनकी सहायता करते हैं। जिनका यकीन दृढ़ है, भरोसा पक्का है, संभाल करता है। इसलिए संत महात्मा उसी के आश्रय, उसी की ताकत के सहारे रहते हैं। ये दुनियादारी की तो रीत ऐसी है कि ये तो पता नहीं क्या का क्या कर देंगे। इसलिए संयम, धैर्य, त्याग, तप और साधना। लेकिन इंसान सच्चा और अच्छा बन के जो रहता है उसको उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है।
क्या कहते हैं कि पानी में मीर प्यासी मैं सुन सुन आवा हंस। क्या लगती है ये बात? पानी से प्यास बुझती है, अब उसी पानी के बीच में रहते हुए फिर भी प्यास लगी रहती है। कबीर साहब का तात्पर्य हमें समझाने के लिए था। दूसरी जगह वाणी में कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी आवे हाथ। कहे कबीर जब पाइए भेदी लीजिए साथ। कि चीज कहीं और रखी है, ढूंढते उसको कहीं और हैं, वो कैसे मिलेगी? मिल जाएगी। कहते हैं कि भेदी जानकार आदमी जो उसके बारे में जानता है, उससे संबंध जोड़ो, उससे बात करो, वो मिलवा देगा। इस बात का मतलब यही है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है और उसकी खोज में हम कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं घूमते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि मथुरा, काशी, हरिद्वार या इलाहाबाद या गंगा सागर ना जाओ। नहीं, कहते हैं कि जिस वस्तु को खोजने के लिए तुम जाते हो वो हर जगह है, वो आपके पास है। कबीर साहब ने बहुत इशारे किए हैं अपनी वाणियों में। एक वाणी में तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ही कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे इंसान मुझे कहाँ ढूंढता है? जिसको ढूंढने के लिए इंसान ने कहाँ कहाँ प्रयास नहीं किए, जप किए, तप किए, कठिन साधनाएं की, खाना पीना तजा, व्रत रखे, होम यज्ञ किए, जंगलों में गए, एकांत में रहे, उपवास किए। किस लिए? कि प्रभु के दर्शन हो, उनको वो पाके उनकी मानसिक शांति और जो उनसे मिलने की तड़प खत्म हो। क्योंकि जिसने हमें बनाया है और वो आज तक हम उसको ये खोज नहीं पाए हैं कि वो बनाने वाला कौन है, वो शक्ति है कहाँ। इंसान ने हर चीज की खोज की है, तो ये भी उसके मन में एक कुरेद रही है हमेशा से, जब से जन्म लिया है, कि जिसने ये रचना रची है उसको मैं देखूं। क्योंकि वही सब चीज का कर्ता, धर्ता, हरता, भरता है। और जब वो हमें मिल जाएगा तो कम से कम उनके दर्शन पाके हमें वो सुख, शांति और संतोष मिलेगा कि जो इस दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं। परंतु है हमारे पास में कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, हमारे पास में होते हुए भी हम उसको मिल नहीं पाते, खोज नहीं पाते। हाँ, वेदी का जो जिक्र किया गया, कहते हैं कि अगर रहबर गुरु तुम्हें मिल जाए, जिसने करनी की है, जिसने उसको पाया है, उससे अगर संबंध जोड़ोगे तो आपको भी मिलवा दे। फिर वो प्यास मिट जाएगी, फिर वो प्यास नहीं रहेगी। और वो कैसे बता दिया कि वो हालत इंसान की इस तरह से है जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक ऐसी सुगंधित चीज है कि जब उसकी खुशबू आती है तो इंसान को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कस्तूरी मिलती कहाँ है? मृग की नाभि में होती है। मृग को खुद नहीं पता तेरी नाभि में कस्तूरी है। जब वो पकती है, पकने के बाद जब उसमें खुशबू आती है
तो हिरण उसको सूंघ के झाड़ियों में भागा फिरता है, उस झाड़ी में मुंह दिया, उसमें दिया, खोजता है कहाँ है वो चीज़, कहाँ छिपी हुई है। दिखाई तो देती नहीं, जो दिखाई नहीं देती तो सोचता है कहीं छिपी हुई है, तो उसको जगह जगह वो इस तरह से ढूंढता फिरता है। इसलिए कही कि मृग की नाभि में है कस्तूरी, जानकारी उसको है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसी प्रकार से हमारा मालिक प्रभु परमात्मा हमारे अंदर ही वो सर्वदेशी है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ। पूरी सृष्टि में समाया हुआ भी तुम्हें अगर कह दे कि पानी की एक बूंद को लेके आप कह दो कि सागर कहाँ है, सागर उस बूंद में समाया हुआ है। उस ये बूंद सागर की है, सागर वाले गुण इस बूंद में भी है, बूंद में सागर है, सागर में बूंद है। महर्षि जी ने वाणी लिखी, उसमें कही बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक। वो बूंद इसी प्रकार से हमारे अंदर में वो एक जगह भी है और पूरी दुनिया में। चंद्रमा आकाश में है तो देखोगे तो हमारा है, भारत का है। गांव में देखोगे तो हमारे इस गांव का ही है। दूसरे शहर में देखोगे उस शहर का चंद्रमा है। दूसरे देश में जाओगे तो उस देश का हो गया। वो सारी दुनिया में होते हुए भी एक एक का अलग अलग भी है, सबका वही। इसी प्रकार से प्रभु भी हमारे अंदर में समाया हुआ है। खोजने की उसको जरूरत है। खोजोगे कब? जब आपको गुरु पूरा मिल जाएगा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा, उसके नियम समझाएगा कि आपको उससे मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो उसको पालोगे। कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत संयम रखना पड़ेगा। अब संयम रखते नहीं, किसी चीज़ का पालन करते नहीं, गुरु के कहे में नहीं, मन के कहे में चलते हो। जिस चीज़ से तुम्हारा वो काम बनना है, उसके तो बात को अनसुनी कर देते हो, क्योंकि उस मार्ग पर चलना कठिन है। देखा देखी तो सब पीछे हो लेते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन होता है। और जो सच्चा खोजी बन के चलता है तो उसको मिलता है। जो सच्चे बन के चले उनको सबको मिला, किसको नहीं मिला। परंतु हम मेहनत करना नहीं चाहते। जो मेहनत करना नहीं चाहता उसको कैसे मिल जाएगा? जब तक गुरु के दिखाए रास्ते पे हम नहीं चल पाते तो उसको भी नहीं देख पाते। उसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के बताए नियमों का पालन करो, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालो। स्वार्थ की भक्ति नहीं है, लालच की भक्ति नहीं है, इच्छाओं और तृष्णाओं में डूबने वालों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति बड़ी तप की है, त्याग की है और साधना की है। उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखा देखी का खेल अगर होता तो कोई भी कर लेता। चाहते तो सब हैं, उड़ान भरना सब चाहते हैं, लेकिन पंख भीगे हुए हैं, नहीं उड़ पाते। ये दुनियादारी की जब तक वासनाएं हैं तब तक उस रास्ते पर चलना कठिन है। और उनको जब छोड़ दोगे तो आसान बहुत हो जाएगा। हम तो बह जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत है। कोई भी बात होती है अपना हित सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। अगर ये सोच ले कि तेरा हित भी इस बात में है, जैसा तुझे करना चाहिए
वो नहीं करेगा तब तक मिलना कुछ नहीं है। ये जीवन तो एक जीने का प्रोसेस है जो चलता रहता है, कीड़ी का नाल जैसे चलता रहता है ना। लेकिन जो इंसान ये विचार नहीं करता मैं क्यों आया था, क्या अगर 2 रोटी खा के पेट भर के सोना है तो फिर क्या जरूरत है इन बातों की, वो तो कहीं भी मिल जाएंगी। कितने लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं हम, साधु का भेष बना लेते हैं, मांगते फिरते हैं, पूछते हैं शादी हुई थी, हाँ हुई थी, बच्चे और वो पत्नी घर हैं, जो हमने उनको छोड़ दिया है, वो घर में ही है, हम घूमते हैं, वो घूमते हैं। घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, काम छोड़ा, और उसके बाद क्या शिक्षा? मांगना। अगर मांगते हो तो उससे मांगो ना, सब कुछ देने वाला है, खोजो उसको, पुकार करो उसके लिए, वो सब कुछ होता है। तुम्हारी पुकार सच्ची होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि वैसे ही बोलते गए, बोलने मात्र से वो कोई मूर्ख नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, वो तुम्हारे दिल की भावनाओं को जानता है, किस मन से ये करता है। हम तो परमात्मा को ही धोखा देना चाहते हैं। परमात्मा जो सबको देखता है, सबकी जानता है, उसी को ही। एक आदमी था, एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया तो उतरना उसको मुश्किल हो गया। उसने सोच लिया हो गिरूंगा और मरूंगा। बोला हे परमात्मा, किसी तरह मुझे नीचे उतार दे, मैं 101 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। परमात्मा को भी रिश्वत देना चाहते हैं। चलो, है वो शक्ति, जब तुम अपना दुख, अपनी बात, अपनी परेशानी उसको दे देते हो तो तुम्हारा डाइवर्ट हो जाता है ध्यान, उस ओर चला जाता है। आप सोचते हो मैंने अपनी परेशानी उनको सौंप दी, वो आप संभालेगा। इसी प्रकार से आप लोग भी जो आते हो ना, गुरु को सौंपते हो कि ये आशीर्वाद देना मेरा एक काम हो गया। आपने अपने ऊपर नहीं रखा क्योंकि आपने अपनी परेशानी सौंप दी, और वो सौंप देने के बाद में आप निश्चिंत होंगे कि हाँ मेरी ज़रूर मदद हो। तो लेकिन वहाँ भी हम क्या करते हैं? धोखे से परमात्मा से कहते हैं परमात्मा नीचे उतार दे, 101 रुपये का प्रसाद बांट। थोड़ा नीचे आ गया, बीच में आ गया, सोचता है परमात्मा 101 का क्या करेगा, कोई है तो नहीं, 1-2 आदमी मिलेंगे यहाँ, 50 रुपये का बोल। सुरक्षित नीचे आके उतर गया। बोले परमात्मा को तो प्रसाद मिलना नहीं, इनको खिला के क्या फायदा है, परमात्मा कभी खाता है क्या प्रसाद? मैं ठीक है काम। तो इंसान इतना स्वार्थी है, जब इसको दुख पड़ते हैं, परेशानी पड़ती है, गुरु भी याद आता है, नाम भी याद आता है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता है इस बार बचा लो, आगे नहीं करूँगा, ये आगे नहीं करूँगा। लेकिन आज ही करता है, अगले दिन भूल जाता है। बार बार करके जो भूलता है वो सोचता है कि परमात्मा भी भूल गया होगा, वो भूलता नहीं है। हम अपने आप को ही मूर्ख बना लेते हैं, अपने आप को ज्ञानी बना लेते हैं, अपने विचारों से ही सब कुछ समझ लेते हैं और सब कुछ अपने ख्याल से और अपने मन से ही करके संतुष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की ये खूबी है कि स्वामी जी महाराज ने तो कही है कि जब जब मार पड़ी दुखम की, तब तक डर डर भजन की, और देखो मेर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया। अरे तुम दुख में भी अगर याद करोगे तो भी वो तुम्हारी उस बात को झूठी को भी सच्ची मान लेगा। कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, अगर कपट से भी भक्ति करोगे तो भी मान लेगा। लेकिन हम तो क्या इस मुंह से कभी नाम लेना ही नहीं चाहते। अगर नाम लेते तो हमारी ये हालत नहीं होती। हम तो बड़े चालाक, बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी, बड़े समझदार बनते हैं, और वो समझदार और चतुराई बुद्धि कहाँ लेके जाती है? हमेशा न रखी हो
हमेशा उल्टे रास्ते की ओर, सही रास्ते की ओर ले जाती है क्या? सही रास्ते की ओर ले जाने वाली चीज को तो छोड़ देते हैं। सही रास्ते पे ले जाने वाली चीज है सत्संग, गुरु की शरण, नाम की भक्ति, सच्चा विश्वास और यकीन, बुरे कामों का त्याग, आलस स्वार्थ इन चीज़ों को दूर भगाना, मन और मनसा को सच्चा और अच्छा रखना, सेवा प्रेम बंदगी और वचन की सत्यता जो इंसान में आ जाती है तो हमेशा के लिए संतुष्ट और सुखी हो जाता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।